प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में आए तो उस समय एक पीर साईं अल्लाह दाता, जिसको खरबूजे शाह भी कहते थे, वेई नदी के किनारे जहाँ पर आजकल गुरुद्वारा श्री बेर साहिब है, वहाँ रहता था। इस पीर का नाम खरबूजे शाह इसलिए पड़ा कि वह साधु फकीर को एक खरबूजा भेंट किया करता था। जब फकीर खरबूजा खा लेता तो उसको कहता कि मेरा खरबूजा दो। खरबूज खाने वाला फकीर कहता कि खाया हुआ खरबूजा मैं कैसे पैदा कर सकता हूँ। तो उस फकीर ने कहना मेरे पैरी पड़ जाओ। इस तरह वह आए हुए फकीरों को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर देता था। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी भी खरबूजे शाह के पास जा बैठे। खरबूजे शाह ने गुरु जी को एक खरबूजा भेंट किया। गुरु जी ने खरबूजा चीर कर संगत में बरताने से पहले पीर खरबूजे शाह को भी 2 फाड़ियाँ दी और आप भी सेवन किया। जब खरबूजा खाया जा चुका था तो साईं ने गुरु जी को कहा कि मेरा खरबूजा दो। गुरु जी ने जवाब दिया कि खरबूजा सभी ने सेवन कर लिया है, अब तुम्हें खरबूजा कहाँ से दें। साईं जी ने कहा तुम फिर मेरे पैरी पड़ जाओ। श्री गुरु नानक देव जी ने देखा कि साईं के मन में अहंकार भरा हुआ है और उन्होंने साईं जी को कहा कि तुम पहले अपनी खाई हुई 2 फाड़ियाँ पूरियाँ कर दो तो मैं तुम्हें मुर्शिद मान लूँगा और बाकी का खरबूजा भी पैदा कर देंगे। यह सवाल सुनकर साईं को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ऐसा सवाल पहले किसी ने नहीं किया था। गुरुजी ने साईं को कहा कि पहले वेई नदी में स्नान करके अपना मन निर्मल कर आओ, फिर तुम्हारा खरबूजा साबित कर देंगे। जब खरबूजे शाह ने वेई नदी में चुब्बी मारी तो उसको वेई खरबूजों से भरी नजर आई। यह कौतक देखकर वो वापस आया तो आकर गुरुजी को कहने लगा कि उनमें मेरा खरबूजा नहीं है। गुरुजी ने कहा कि साईं जी दूसरी बार वेई में अपना खरबूजा देखो। तो खरबूजे शाह 2 फाड़ियाँ कम वाला खरबूजा उठाकर ले आया। साईं ने कहा इसमें 2 फाड़ियाँ कम हैं। गुरुजी ने वचन किया जो संगत ने और हमने खाया था वो हमने पूरी कर दिया है, बाकी 2 फाड़ियाँ जो तुमने खाई थी वो तुम पूरी करो। यह देखकर खरबूजे शाह अपना आसन छोड़कर उठ बैठा और गुरुजी के चरणी लगाकर कहा मैंने अंत पा लिया है। इस दिन से वो पीर गुरुजी का श्रद्धालु बन गया। गुरु साहिब ने उसको करामातों का राह छोड़कर अकाल पुरख की बंदगी करने का उपदेश दिया। गुरुजी जब सुबह नदी में स्नान करने के लिए जाते थे तो वो साईं गुरुजी का चोला हाथों के ऊपर रखकर खड़ा रहता था। सत्कार भावना के साथ वो हाथों को अगाह फैलाकर रखता था ताकि चोला शरीर को छूकर गंदा ना हो जाए। खरबूजे शाह गुरु नानक देव जी का इतना श्रद्धालु हो गया था कि एक दिन कहने लगा कि मेरे में अब मेहमान की सेवा करने की हिम्मत नहीं रही, मेरा घर तुम्हारा हुआ। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा न मेरा न तुम्हारा, सारे घर बेघरों के हैं। गुरुजी के रवाना होने से पहले खरबूजे शाह मिलाप करते कहने लगे आप जी के दर्शन बगैर जीवित रहना मुश्किल होगा। गुरुजी ने बेरी की दातुन जमीन में गाड़कर वचन दिया कि हमारे दर्शन इस बेरी में से कर लिया करना। साईं ने पूछा कि यह बेरी दुर्घटना करके टूट गई तो? गुरुजी ने वचन दिया कि यह बेरी हमेशा कायम रहेगी, कोई तूफान इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। साथ संगत जी यह बेरी अभी तक फल देखती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।